अभी न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं। इस सरल रेखीय गति में हम लोगों ने इसके पहले भी जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए और यहाँ भी हम लोग न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं। एक ये क्वेश्चन है, एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से तथा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती, तो ज्ञात करो। ये चीजें हमको ज्ञात करनी। अब इसके सलूशन के लिए हमको जो चीज़ें ज्ञात हैं, पहला तो जनरल जो ज्ञात है हमको u ज्ञात है, इसका प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है जिस वेग से ये चलती है। और दूसरा इसका त्वरण ज्ञात है a 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये दो चीज़ें हमें ज्ञात हैं। अब निकालना है पहला, दो सेकंड बाद कण का वेग, यहां पर हमको t का मान ज्ञात है 2 सेकंड और हमको v को v ज्ञात करना है। v इक्वल टू u प्लस ए टी से इसी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि v ज्ञात करना, u भी ज्ञात है, t भी ज्ञात है, a भी ज्ञात है। इसलिए v इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 10 इक्वल टू 12 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया 2 सेकंड बाद उस कण का कितना वेग हो जाएगा। फिर इसमें दूसरा है 4 सेकंड बाद विस्थापन एवं दूरी। 4 सेकंड पश्चात, यानी यहां t दिया है 4 सेकंड, विस्थापन और दूरी निकालनी है। हमारे पास जो फार्मूला है वो विस्थापन का सूत्र है। चूंकि t पता है और u और एक्सेलरेशन यानी त्वरण का भी पता है, इसलिए दूरी निकालने का या विस्थापन निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस निकालना है। u का मान है 2 और t का मान है 4, 1/2। a का मान है 5 और t का मान है 4 का स्क्वायर। इस 2 से काट दिया। या 8 प्लस 5 को 20 और 2 दूना 40। दिस इज इक्वल टू 48 मीटर। तो विस्थापन इक्वल टू 48 मीटर। त्वरण प्लस ही है, इसका मतलब उसी दिशा में वो वस्तु जा रही है, जितनी दूर जाएगी उतना ही उसका विस्थापन भी होगा। यदि ये निगेटिव होता तो दूर जाकर के फिर वो वापस भी आती। इसका एक ही दिशा में, ऐसा नहीं इसका उसी दिशा में चलती जा रही, एक ही सीध में चलती चली जा रही है और इसीलिए इसका विस्थापन और दूरी उतनी ही होगी। चूंकि गति सरल रेखा में है, एक ही ओर है, और इसलिए दूरी भी इतनी ही होगी। इसके बाद है थर्ड, कितने समय बाद वेग 32 मीटर पर सेकंड होगा। कितने समय बाद t निकालना है, कितने समय बाद वेग 32 मीटर पर सेकंड होगा। v हमको नहीं पता है,
नहीं, बी पता है, टी नहीं पता है। 32 मीटर पर सेकंड होगा। फिर यही सूत्र रख देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से v इक्वल टू 32, u बराबर 2, a बराबर 5 इंटू टी, और इसीलिए 5t अपनी जगह रहने दें, 2 को 32 की तरफ ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और इसलिए t इक्वल टू 6 सेकंड। 6 सेकंड पश्चात 32 मीटर पर सेकंड उसका वेग हो जाएगा। अगला है, कितनी दूरी पर वेग 8 मीटर पर सेकंड होगा? कितनी दूरी पर वेग 8 मीटर पर सेकंड होगा? यह है फोर्थ, दूरी निकालनी है। कितनी दूरी पर, v ज्ञात है 8 मीटर पर सेकंड, u का पता है और a का भी पता है। हमको ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें s भी हो, b भी हो, u भी हो, a भी हो। तो ये फार्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस से v 8 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 8 का स्क्वायर, u 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान 5, यस। 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 2, 5 2 जा 10, इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 2 10, और 8 माइनस 2 यानी 6 बराबर 10, यस। और इसीलिए ये 10 से ये 10 कट जाएगा, और इसीलिए यस बराबर 6 मीटर। 6 मीटर की दूरी पर वेग 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लास्ट है, 5th सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी? 5वें सेकंड में चली गई दूरी, फिफ्थ सेकंड में चली गई दूरी, 5वां 5th सेकंड में दूरी, यस 5th, ये बराबर हो जाएगा u प्लस a/2 2t माइनस 1, यानी u का मान है 2, a का मान 5 और 2t का मान है 5, 2.5, 5 दूनी 10 में से 1 गए 9, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 22.5 और हेंस दिस इज 24.5 मीटर। तो ये हो गई 5वें सेकंड में चली गई दूरी, 5th सेकंड में चली गई दूरी। तो ये तो हो गया ये जो एक सररेखीय गति का क्वेश्चन है। हमारे पास 2 कारें ए और बी एक ही दिशा में 40 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही हैं। ये 2 कारें हैं, एक कार ये है जो इधर को जा रही है,
और एक दूसरी कार ये है जो उसी दिशा में जा रही है। दोनों की चाल बराबर है और इनके बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। एक तीसरी कार इस दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में। ये तीसरी कार है जो विपरीत दिशा में चलती है। इसकी कितनी चाल होगी? ये कार सी है, ये कार बी है और ये कार ए है। ये कार सी है, इसकी चाल बी सी कितनी होगी? बी ए का पता है, इस बी ए का पता है, इस दिशा में बी ए है, बी ए बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और वी बी भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों कार एक दिशा में जा रही है। जब चाल इनकी निश्चित है, बराबर है, तो इनके बीच की दूरी भी ये बराबर होगी। अब ये कार सी जब यहाँ होगी तो इस दूरी को इसके सापेक्ष वेग से पार करेगी। इसको जैसे ही इसके सामने आई, उसके बाद इसको पार करने में 4 मिनट का समय लगा। तो ए के सापेक्ष सी का वेग, तो ए के सापेक्ष सी का वेग वी सी ए बराबर वी सी माइनस 40। विपरीत है, उल्टा है, तो हो गया बी सी माइनस 40 अगर बी सी प्लस 40। और इस 8 किलोमीटर की दूरी को 4 मिनट में पार कर देती है। इसलिए प्रश्नानुसार 8 किलोमीटर बटा वी सी प्लस 40 बराबर 4 मिनट 4/60। 4 से ये कट जाएगा। फिर इस चीज़ को मल्टीप्लाई करो। देयरफॉर बी सी प्लस 40 इक्वल टू 120 और इसलिए बी सी 120 माइनस 40 बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए जो तीसरी कार सी है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और इसलिए 4 मिनट में ये उसको पार कर लेती है। अब एक कण है जो ऊपर की ओर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। 5 सेकंड बाद कण द्वारा चली गई दूरी ओम विस्थापन निकालो। अब ये नीचे से ऊपर को फेंका गया। जब नीचे से ऊपर को फेंका जाएगा, यहाँ पर इसका वेग है 30 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर आएगा तो ऊपर की ओर फेंका जाता है। 5 सेकंड बाद कण द्वारा चली गई दूरी ओम विस्थापन निकालो। ये ऊपर जाएगा। पहली चीज तो ये अधिकतम दूरी पर पहुंचेगा जहां पर इसका वेग 0 हो जाएगा, अधिकतम दूरी। तो ये कितनी देर तक ये हवा में रहेगा, यानी इसकी अधिकतम समय कितना है। तो यहाँ पर वेग v है, यहाँ पर वेग इसका 30 है। कृत्य त्वरण का हमको पता है, t हमको निकालना है। v इक्वल टू यू प्लस जी टी से v 0 है, u 30 है और g ऊपर की ओर माइनस है, इसलिए 10t इक्वल टू 30 और इसलिए t इक्वल टू 3 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि कण 3 सेकंड में ऊपर पहुंचेगा और 3 सेकंड में नीचे आएगा। कण की पूरी यात्रा 6 सेकंड की है। कण
3 सेकंड में उच्चतम बिंदु तक और 3 सेकंड में नीचे तक वापस आता है। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि हमको निकालना है कि 5 सेकंड बाद, इसका मतलब यहां से यहां तक जाएगा और फिर यहां से यहां आएगा। तो 3 सेकंड तो ये हुआ और 2 सेकंड और, तो 3 सेकंड में ये कितनी दूरी गया और 2 सेकंड में ये कितनी दूरी गया। और 3 सेकंड में चली गई दूरी, तीन सेकंड में चली गई दूरी h इक्वल टू यू टी हाफ जी टी स्क्वायर। u है 30, t है 3, 1/2, g है -10, तो माइनस हो गया, इंटू 3 3 सेकंड में चली गई दूरी, 30 3 90, कट गया 5, 3 3 9 5 45, 45 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी 45 मीटर है। तो 45 मीटर तो ये दूरी हुई। फिर 2 सेकंड में चली गई दूरी, 2 सेकंड में ये ऊपर से फिर नीचे आएगा, तो 2 सेकंड में चली गई दूरी। अगले 2 सेकंड में चली गई दूरी h डैश इक्वल टू, यहां पर इसका वेग 0 है, 0 और हाफ जी टी स्क्वायर, 2 × 2 बराबर 20 मीटर। तो 45 मीटर तो ये गई और 20 मीटर की दूरी यहां तक आई। ये 20 मीटर है और ये 45 मीटर है। और इसीलिए कुल चली गई दूरी, और इसीलिए कुल चली गई दूरी बराबर 45 मीटर प्लस 20 मीटर बराबर 65 मीटर। 65 मीटर चली गई दूरी है। लेकिन विस्थापन कितना है? विस्थापन कहते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक 45 है, उसमें 20 मीटर ये नीचे उतर आया। अब इतनी दूरी जो बची यही है विस्थापन, और इसलिए विस्थापन बराबर 45, पूरी दूरी 45 माइनस 20 मीटर ये और घटाया 25 मीटर। पच्चीस मीटर, तो विस्थापन हो गया 25 मीटर। x अक्ष के अंदिश किसी भी कण की स्थिति दी गई है। x इक्वल टू टी क्यूब 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8। ये इसकी स्थिति समय पर निर्भर करती है। t बराबर 0 पर ये चीजें ज्ञात करनी और t बराबर 4 पर ज्ञात करनी। सबसे पहले तो हमको यह स्थिति का पता है, यह है स्थिति।
स्थिति x इक्वल टू टी की पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8। और जब स्थिति का पता हो तो हम उसका वेग ज्ञात कर सकते हैं, और इसीलिए वेग dx बाई डी टी dx बाई डी टी की रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करते हैं। इसका आएगा 3t का स्क्वायर, इसका आया 4 दूनी 8t, इसका आया -2, वही 0 हो जाएगा। ये इसका वेग हो गया। और तात्क्षणिक त्वरण तथा त्वरण a बराबर dB बाई डी टी, इसका आ जाएगा त्वरण 3 और 2 आगे आएगा तो आएगा 6, 3 इंटू 2t और प्लस 8, ये आ गया 6t प्लस 8। अब हमको ये चीज़ें ज्ञात हो गई। तो पहला इसने पूछा है कि t बराबर 0 पर हमको ये सब चीज़ें ज्ञात करनी है। t बराबर 0 पर स्थिति यानी कहाँ पर कण है, x0, 0 चाहे से कर दीजिए चाहे से कर, ऐसे ठीक है। 0 बराबर t 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, t का मान 0 रखेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। आपका आया 8 मीटर, ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, t 0 t 0, तो बाकी बचा 8 मीटर। तो t बराबर 0 पर प्रारंभिक अवस्था में ये 8 मीटर पर है, और वेग v b0। अब b0 के लिए t बराबर 0 पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो वेग आपका बचा -2 मीटर पर सेकंड। ये वेग हो गया। फिर निकालना है t बराबर 0 पर त्वरण। t बराबर 0 पर त्वरण a बराबर ये है ये 6t प्लस 8, तो t की जगह 0 रखा तो 0 हो जाएगा, त्वरण बराबर आया 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया t बराबर 0 पर। अब ठीक यही चीज हमको t बराबर 4 पर निकालनी है। तो x4 बराबर t बराबर 4 पर, 4 चौको 16 चौको 64, यानी 4 की पावर 3, 4 और 4 की पावर 2 -2 इंटू 4 प्लस 8, 4 चौको 16 चौको 64, 4 चौको 16 चौको 64, 8 प्लस 8, ये तो कट गए, 4 4 8 और 6 6 12। तो x बराबर 4 पर उसकी स्थिति 128 मीटर थी। वेग b4 वेग है 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2, वेग का मान है, रख दें इसी में 3t स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 माइनस 2,
इसका माना जाएगा 4 चौको 16 48 प्लस 32 माइनस 2। 32 में से 2 निकल गया, 30 इसमें जोड़ा 78 मीटर प्रति सेकंड। और फिर इसी तरह t बराबर 4 पर त्वरण 6t प्लस 8 A4 6t बराबर 4 प्लस 8 24 प्लस 8 32 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक चीज पूछा है लास्ट में, क्या यह गति समांतरित गति है? नहीं। चूंकि त्वरण A बराबर 6t प्लस 8 ये t पर निर्भर करता है, t के अनुसार ये बदलता रहता है। चूंकि त्वरण t पर निर्भर करता है, अतः यह समान त्वरित गति नहीं है। यह समान त्वरित गति नहीं है।